मैं आप लोगों के बीच फिर एक बार उपस्थित हो चुका हूं एक नई वैकेंसी के अपडेट को लेकर। तो दोस्तों ये वैकेंसी जो निकल कर सामने आ रही है वो वैकेंसी है आईबी की वैकेंसी है दोस्तों, जो बहुत ही अच्छी जॉब के श्रेणी में आती है। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, इसके लिए क्वालिफिकेशन जो है वो मात्र 10th पास रखी गई है और ये वैकेंसी निकल कर सामने आ गई है। तो ये आईबी जो है दोस्तों इंटेलिजेंस ब्यूरो, ये खुफिया विभाग की एक अच्छी वैकेंसी कही जा सकती है दोस्तों। इसमें कुल पदों की संख्या जो है वो 677 है। अब मैं बताऊंगा कि 677 पद जो है इसमें कैटेगरी वाइज पदों की संख्या क्या है और इसे किस प्रकार से आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी नौकरी पाना चाहते हैं तो इस फॉर्म को अप्लाई करें। इसमें 2 पद रखे गए हैं, एक एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ और दूसरा सिक्योरिटी असिस्टेंट। एमटीएस और ऐसे करके 2 पद है, मल्टीटास्किंग स्टाफ और सिक्योरिटी असिस्टेंट। दोस्तों मैं एक और बात बता देना चाहता हूं, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें। शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ अनरिजर्व कैटेगरी के जो सीट है वो 182 रखे गए हैं एमटीएस में। एमटीएस के अनरिजर्व कैटेगरी में 182 सीट है। वही सिक्योरिटी असिस्टेंट में 221 सीट, ईडब्ल्यूएस में 42, एमटीएस में और सिक्योरिटी असिस्टेंट में 17, ओबीसी में 65, एमटीएस और ऐसे सिक्योरिटी असिस्टेंट 60। वही एसटी की बात करते हैं तो 25 एमटीएस के पद है और 30 जो है वो सिक्योरिटी असिस्टेंट के हैं। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो दोस्तों इसके लिए क्वालिफिकेशन मात्र 10th पास है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि ये आईबी की जो वैकेंसी है ये आपको खुद के स्टेट में भर, तो फॉर्म को फिलअप तो पूरे भारत के सभी राज्य के स्टूडेंट कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों इसकी जो नौकरी आपको मिलेगी वो आपके खुद के राज्य के राजधानी में जो आईबी सेंटर है वहां पे आपको अपॉइंट किया जाएगा अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो। इसके लिए अप्लाई करने की जो तिथि रखी गई है वो 14 अक्टूबर से 13 नवंबर तक, 14 अक्टूबर से 13 नवंबर तक। और एज की बात करें तो दोस्तों 18 से लेके 25 तक, अगर आप एमटीएस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 18 से 25, और वही ऐसे सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 18 से 27 के बीच आपका उम्र होना चाहिए। वही अगर आप एससी से आते हैं तो 5 वर्ष की आपको अधिकतम उम्र सीमा में छूट मिलती है, और अगर आप ओबीसी से आते हैं तो आपको ऊपरी उम्र सीमा में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। अब देखिए यहाँ सिक्योरिटी असिस्टेंट जो है दोस्तों, इसके लिए क्वालिफिकेशन एक चीज और होना चाहिए आपके पास, ड्राइविंग लाइसेंस 2 व्हीलर या 4 व्हीलर का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। एमटीएस के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की बात नहीं है, लेकिन दोस्तों सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस 2 व्हीलर या 4 व्हीलर की होनी चाहिए। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि इसके लिए मात्र एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th पास मांगा गया है। अब इसकी सैलरी के ऊपर बात कर लेते हैं तो इसकी सैलरी जो दोस्तों बहुत अच्छी है, 21,700 से 69,000 सिक्योरिटी असिस्टेंट की सैलरी है। वही एमटीएस की बात करें तो 18,000 से 56,000 के बीच सैलरी रहने वाली है। इसके एग्जाम जो होंगे वो 2 फेज में एग्जाम होंगे। इसके एग्जाम जो लिए जाएंगे वो 2 फेज में एग्जाम लिए जाएंगे, और एग्जाम आपके ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, लेकिन ये जो सिक्योरिटी असिस्टेंट है इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होंगे ही, और दूसरा एग्जाम जो है वो ड्राइविंग का एग्जाम होगा। ड्राइविंग का एग्जाम दूसरा फेज में जो एग्जाम होगा वो ड्राइविंग का, आपको गाड़ी चलाकर दिखाना होगा। किसमें? तो ये सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए। वही एमटीएस की बात करें तो एमटीएस का जो है वो 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। इसमें निगेटिव 1/4 होगा, मतलब 4 आप गलती करते थे 1 नंबर आपके कट जाएंगे। अब बात कर लेते हैं इसके सिलेबस के बारे में। इसका सिलेबस जो है दोस्तों 40 नंबर का जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा, 40 मार्क्स के। इसमें 40 क्वेश्चन रहेंगे और 40 मार्क्स के जनरल अवेयरनेस। वही मैथ की बात करें तो 20 नंबर के मैथ पूछे जाएंगे, जिसमें 20 क्वेश्चन होंगे और 20 मार्क्स आपको मिलेंगे। वही इंग्लिश की बात करें तो 20 प्रश्न इंग्लिश के रहेंगे, जिसके 20 मार्क्स मिलेंगे। रीजनिंग की बात करें तो 20 प्रश्न आपके रीजनिंग के इसमें होंगे और उसके भी आपको 20 मार्क्स मिलते हैं। अब दूसरा फेज का जो है, इसका दूसरा एग्जाम जो होगा, किसका? एमटीएस के लिए दूसरा एग्जाम जो होगा दोस्तों
वो एग्जाम 50 मार्क्स का होगा। इस 50 मार्क्स में सिर्फ आपको क्वालिफाई करना, मेरिट तो आपका इस 100 के आधार पर ही बनेगा, इस 100 मार्क्स के आधार पर बनेगा। लेकिन ये दूसरा एग्जाम जो होगा ये 50 मार्क्स का होगा, इसमें सिर्फ आपको 20 मार्क्स लाने हैं। 20 मार्क्स इसके लिए क्वालिफाई रखा गया, 20 मार्क्स इसका पासिंग है। इसमें जो है आपको नॉर्मली ऐसे पूछा जाएगा, ऐसे एंटोनोम्स एनोनोम्स छोटा छोटा चीज जो आपको इंग्लिश में पूछा जाएगा। इंग्लिश में आपको एक ऐसे लिख के दिखाना पड़ेगा। तो ये 50 मार्क्स के, इसको पास करना बहुत ही इजी है दोस्तों। वही बात करते हैं ड्राइविंग में। तो ड्राइविंग का जो ये इसके लिए है, सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए ड्राइविंग दूसरा एग्जाम जो है, इसमें भी 50 मार्क्स रखे गए, इसे भी पास करना बहुत ही आसान है। तो दोस्तों ये नई वैकेंसी जो सामने निकल कर आ रही है, ये बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। बहुत छात्रों ने कमेंट किया था कि आईबी की वैकेंसी सर कब आने वाली, थोड़ा सा इस पे बात करें। तो दोस्तों ये आईबी की वैकेंसी निकल कर सामने आ गई है, जिसमें कुल पदों की संख्या 677 है। और दोस्तों मैं पहले भी बता चुका हूं, सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो है क्वालिफिकेशन सिर्फ 10th पास मांगा गया है। और आपको नौकरी जो मिलेगी सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है, और नौकरी जो मिलेगी वो आपके ही राज्य के राजधानी में आपको अपॉइंट किया जाएगा, अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो। अगर दोस्तों आपको नौकरी जल्द से जल्द पाना है तो इस फॉर्म को भी आप फिलअप कर सकते हैं, जिसमें बहुत अच्छे पदों की संख्या है, 677 सीट है दोस्तों। निश्चित रूप से अगर आप तैयारी करते हैं तो आपकी एक सीट पक्की है। और दोस्तों इसी प्रकार के नए वैकेंसियों के बारे में जानकारी से अगर आप अपडेटेड होते रहना चाहते हैं तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी करें, हो सके तो शेयर भी कर दें। तो आई होप दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। दोस्तों जब तक आपके पास सही जानकारी नहीं पहुंचेगी वैकेंसियों के बारे में, तब तक आप वैकेंसी को अप्लाई नहीं करेंगे, फॉर्म फिलअप नहीं करेंगे। और फॉर्म फिलअप नहीं करेंगे तो फिर नौकरी कहां से मिलेगी। तो दोस्तों सभी वैकेंसियों की जानकारी रखना जरूरी है कि कहां से कौन सी वैकेंसी निकल कर सामने आई। और दोस्तों इसके लिए आपको चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब करके रखना ही चाहिए, ताकि जैसे ही किसी भी विभाग में वैकेंसी निकलकर सामने आती है, किसी भी राज्य किसी भी विभाग में, या सेंट्रल गवर्नमेंट की हो या स्टेट गवर्नमेंट की, आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके और आपको सही जानकारी और सटीक जानकारी मिल सके। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।